वीरपुर गांव में चंपक और नीरज दो भाई रहा करते थे। दोनों ही भाई के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके बाद बड़े भाई चंपक पर अपने छोटे भाई नीरज की सारी जिम्मेदारियां आ चुकी थी और तो और चंपक उसे बखूबी निभा भी रहा था। चंपक गांव के ही जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम किया करता। पूरे दिन सोया रहता है या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। कोई काम भी कर लिया कर। भैया, अगर आपकी तरह काम करूंगा तो एक दिन मेरे बच्चे मुझे ये कहेंगे कि बाप को देखो, जिंदगी भर मजदूरी करते करते मर गया। मैं तो एक करोड़पति बनना चाहता हूँ। अरे तेरा ये डायलॉग मैं कब से सुन रहा हूँ। बोल तो ऐसा रहा है जैसे तुझे कोई खजाना या फिर कोई करोड़पति आदमी आकर अपनी विरासत का एक लौता वारिस बना देगा। ये सब सपने देखना छोड़ और काम धंधा ढूंढ ले। बिल्कुल भी नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी तरह मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। चंपक अपने छोटे भाई नीरज को हमेशा ही काम करने के लिए कहा करता, लेकिन नीरज को अपने भाई की तरह घिस कर गरीबी में नहीं जीना था, बल्कि वो एक बार में करोड़पति बनने का सपना देख रहा था। एक रोज नीरज गांव में टहलते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी उसे जंगल में एक खंडर हवेली दिखती है। ये हवेली बहुत समय से देख रहा हूँ। क्या मुझे इसमें एक बार जाना चाहिए? क्या पता इसमें सोने चांदी, हीरे जवाहरत या फिर कोई ऐसा खजाना हो जिससे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। इतना बोलकर नीरज उस खंडर हवेली में प्रवेश कर जाता है। अब जब नीरज उस हवेली में जाता है तो इधर उधर रखे उन सामान को देखकर समझ जाता है कि ये हवेली नहीं बल्कि एक संग्रहालय है, जिसमें पुरानी तरह तरह की वस्तुएं रखी। अब नीरज उन्हें और गौर से देखने लग जाता है। तभी नीरज की नजर पास रखी एक किताब पर जाती है, जिस पर लिखा था यमराज का खजाना। अरे वाह, यमराज का खजाना! इसका मतलब इसमें किसी खजाने का रहस्य हो सकता है। नीरज इतना बोलकर उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है। जब नीरज उस किताब को पढ़ने में इतना विलीन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने उस संग्रहालय में उस किताब को पढ़ते हुए 5 से 6 घंटे निकाल दिए। लेकिन जब उस किताब को नीरज पढ़ता है तो उसे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। किताब तो पूरी पढ़ ली, लेकिन किताब में सबसे जरूरी बात जो थी वो ये थी, यमराज का खजाना आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जिस खजाने को प्राप्त करने के बाद मेरी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती है। लेकिन इस खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जान सूर्यास्त होते ही चली जाएगी और मैं अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। नीरज सोच में पड़ जाता है कि वो अब इस खजाने को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ करे। अगर जान खतरे में डालकर कोई खजाना लाता भी है तो यमराज उसके प्राण खुद हर ले जाएंगे। लेकिन इस नीली पहाड़ी पर पहुंचने के लिए कठिनाई बहुत है और यहाँ तक पहुंचने के लिए 3 से 4 दिन का समय चाहिए। और इस खजाने को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी तो बुद्धिमान, चालाक, चतुर, साहसी होना चाहिए। और वो बस मेरे भैया हैं, लेकिन उनकी जान जा सकती है। मुझे क्या, करोड़पति बनने के लिए भैया की जान तो गंवा ही सकता हूँ। नीरज को जितना पता चला था उस हिसाब से नीरज अब घर पहुँचता है। तो वो देखता है चंपक कुछ देर पहले ही घर आया है और वो हाथ मुंह धोने में लगा हुआ है। तभी नीरज अपने भैया के पास जाता है और उससे कहता है, भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना, आप लोगों की मदद तो करते हैं और हमेशा लोगों की मुसीबत में खड़े भी रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम अपने गांव और आसपास के गांव की गरीबी दूर कर सकते हैं, तो आप क्या इसमें मेरी मदद करेंगे? पहले हम अपनी गरीबी तो दूर कर लें, फिर गांव वालों की गरीबी दूर कर देंगे। वैसे मुझे किसी की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं करता भी हूँ, लेकिन तू इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? नहीं, मैं आपसे कोई बहकी बातें नहीं कर रहा, बल्कि मुझे एक ऐसे खजाने के बारे में पता चला है जिसे पाकर हम सबकी गरीबी दूर कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें 2 से 3 दिन तक का वक्त लग जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा इस खजाने को ढूंढने में, क्योंकि मैं गरीबों की हमेशा मदद करना चाहता हूँ। चलो चलते हैं। नीरज बहुत खुश होता है क्योंकि उसका बड़ा भाई चंपक बलिदान देने के लिए तैयार था, जो इस बलिदान से अनजान भी था। दोनों अब नीली पहाड़ी का सफर तय करते हैं और जंगल के रास्ते होते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं।
कई घंटे का सफर तय करके जब दोनों भाई गुफा के दरवाजे पर पहुंचते हैं, तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा गिरता है और दोनों उसमें कैद हो जाते हैं। ये क्या है भाई, इतना बड़ा पिंजरा? क्या अब हम दोनों मर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। चंपक जैसे ही पिंजरे को हाथ लगाता है, चंपक का हाथ जल जाता है और वह पिंजरे से दूर हटकर खड़े हो जाता है। तभी वहाँ पास लगे पेड़ में से अचानक आवाज आती है, जो पेड़ मायावी पेड़ था। यहाँ से अंदर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लगता है तुम दोनों महामूर्ख हो। इस गुफा में जाने से पहले तुम्हें मेरी पहेलियों को सुलझाना होगा, जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। बोलने वाला पेड़? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं पहले एक दानव था, लेकिन मुझे एक जादूगर ने अपने श्राप से पेड़ बना दिया, और तब से मैं यहाँ हूँ और यहाँ आने जाने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा हूँ। बताओ क्या है पहेली, मैं सुलझाऊंगा उन पहेलियों को। तो पहली पहेली है, मंदिर में मिले तो शीश नवाए, मगर राह में मिले तो ठुकराए। जल्दी मेरा नाम बताए। मंदिर में मिले तो शीश नवाए यानी भगवान, मगर राह में मिले तो ठुकराए। सड़क? सड़क? नहीं, पत्थर। हाँ, पत्थर। चंपक पहली पहेली का सही जवाब देता है, जिससे गुफा के दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अब भी दोनों पिंजरे में थे। तभी मायावी पेड़ दूसरा सवाल करता है। अगली पहेली है, वो क्या है जैसे आप एक बार खाकर दोबारा खाना नहीं चाहते, मगर फिर भी खाते हैं? वो क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते, मगर फिर भी खाते हैं? क्या हो सकता है? विश्वासघात? हाँ, उत्तर है धोखा। बिल्कुल सही। अब तुम गुफा में जा सकते हो, लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं। नीरज और चंपक अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं, उन्हें तेज आंधी का सामना करना पड़ता है। दोनों उस आंधी से डरते नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। नीरज एक पल को घबरा जाता है, लेकिन चंपक अपने भाई को हौसला देते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाता है। कुछ दूर चलने के बाद आगे पानी ही पानी नजर आ रहा था। ये देखकर नीरज खुद से कहता है, न जाने इस खजाने को पाने के लिए भाई के साथ मुझे भी मरना ना पड़ जाए। इस नाव में बैठो, मैं चलाऊंगा। मुझे नाव चलाना आता है। असल मायने में मेरा भाई ही ऐसा काम कर सकता है। बुद्धिमान, साहसी, चालाक, चतुर सब होने के बावजूद भी हर काम करना जानता है। अब बताओ, नाविक भी है ये। चंपक और नीरज कुछ ही दूर आगे बढ़े होते हैं, तभी उस बड़ी सी नदी से एक राक्षस प्रकट होता है, जो उन्हें आगे जाने से रोकता है। बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग बिल्कुल आगे नहीं जा सकते। भैया, अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वज्रोमणे वज्रदंताय वज्रकराय वज्रभक्ताय रामदूताय स्वाहा। भैया, आपको मंत्र भी आता है? चंपक के मंत्र पढ़ते ही वो राक्षस पानी में विलीन हो जाता है और दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। अब नदी को पार करने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक सुंदर सी स्त्री आती है। अरे, आप दोनों तो बड़े साहसी मालूम पड़ते हैं। यहाँ तक पहुँच पाना बहुत कठिन है और आपने कई पड़ाव पार किए होंगे, तब आप यहाँ पहुँचे हैं और मैं इससे खुश हुई और मैं आपको आगे का रास्ता दिखाना चाहती हूँ। जी देवी, आप हमें आगे का रास्ता दिखाएं। चंपक जैसे ही उस औरत के पीछे जाने लगता है, वो देखता है कि उस औरत के पैर उल्टे हैं, यानी कि वो सुंदर स्त्री कोई देवी या फिर अच्छाई का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वो तो एक डायन थी। अब चंपक जब उस सुंदर सी स्त्री के पाँव उल्टे देखता है, तो वो तुरंत ही अपने भाई नीरज को हाथ पकड़कर उस गुफा में छुपा देता है। अब वो सुंदर सी स्त्री उन दोनों को ढूंढने लग जाती है। शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ये सुंदर स्त्री कोई देवी या हमारी मदद के लिए बिल्कुल नहीं आई है, बल्कि ये डायन है। इसके दोनों पैर उल्टे हैं। एकदम चुप रहना तुम। कहाँ गए तुम दोनों? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे कहीं गलत तो नहीं समझ रहे? बाहर आ जाओ।
कहाँ गए ये दोनों? किस सोच में हो भैया? ये डायन है। इतनी सुंदर औरतें ऐसे कैसे धोखा दे सकती है? एक पल को तो इन्हें देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मैंने सोच लिया था कि खजाना मिलने के बाद मैं इससे विवाह कर लूंगा, लेकिन ये तो डायन निकली भैया, डायन। अब दोनों आगे का रास्ता तय करते हैं, लेकिन दोनों के रास्ते में अभी और भी मुसीबत थी। जैसे ही दोनों कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं, खजाने की रक्षा करता हुआ उन्हें एक शेर दिख जाता है जो नीरज की तरफ बढ़ता है और उसे घेर लेता है। तभी चंपक होशियारी दिखाते हुए वहाँ रखे 2 पत्थर को घिसकर पास रखी लकड़ी में आग लगा देता है और शेर को डरा कर भगाता है। अब शेर के जाते ही उन्हें उनका खजाना मिल चुका था। भैया हमने सभी पड़ाव को पार कर ही लिया। ये रहा खजाना, इसे उठाइए और ले चलिए अपने साथ, क्योंकि इस पर सबसे पहला हक आपका है। आपने ही तो सारी बुद्धिमानी, चतुराई और चालाकी दिखाते हुए सभी पड़ावों को पार कर लिया है। नीरज और चंपक दोनों ही अब खजाना लेकर घर वापस आते हैं। घर आते ही नीरज अपने बड़े भाई को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है, भैया मुझे माफ करना, मैंने आपके साथ छल किया है। सूर्यास्त होते ही आपके प्राण यमराज द्वारा हर लिए जाएंगे, क्योंकि इस खजाने को लाने वाले इंसान की जान बचाई नहीं जा सकती। ऐसा यमराज के उस खजाने वाली किताब में लिखा था। तूने अपने बड़े भाई के साथ छल किया, तुझे अपने भाई के साथ ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? मैंने आपको ये कहा था ना कि मैं एक दिन करोड़पति जरूर बनूंगा, और उस खजाने को मैंने छुपा दिया है जो अब आपके हाथ नहीं लग सकता। वो मेरा है। मैं किसी गरीब की मदद तो क्या, किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। चंपक नीरज को समझा ही रहा होता है कि वह जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तभी वहाँ यमराज प्रकट होते हैं और हंसते हुए नीरज से कहते हैं, बालक, चलो मेरे साथ, तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। इतना कहकर यमराज नीरज के कंधे पर अपना गदा रख देते हैं। मैं तो नीरज हूँ, बल्कि आपको तो मेरे बड़े भाई चंपक के प्राण हरना है, क्योंकि खजाना उन्होंने ही लिया है। स्वार्थी बालक, मैं एक ऐसे इंसान के प्राण कैसे ले सकता हूँ जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता हो? बल्कि मैं तो उस इंसान के प्राण लेने आया हूँ जिसने अपने ही भाई के साथ छल किया है, और तो और गरीबों के साथ भी छल किया है। नहीं नहीं यमराज जी, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस धनवान होने के लिए ये सब कर रहा था। यमराज नीरज की एक नहीं सुनता और नीरज के प्राण हर लेता है। वही चंपक यमराज से अपने भाई के प्राण छोड़ने की विनती भी करता है, लेकिन यमराज किसी की नहीं सुनता। वही नीरज के मरते ही सारा धन दौलत चंपक का हो जाता है और चंपक गांव वालों की मदद तो करता ही है, लेकिन खुद भी एक सुंदर सा घर बना लेता है और शादी करके खुशी खुशी रहने लगता है।